When you are born, your dear old aunt Minnie promised to deposit $1,000 in a saving account for you on each and every one of your birthdays. Beginning with your first, the saving account bears 5% compound annual interest rate. You have just turned 25 and want all the cash. However, it turns out that old dear aunt, forgetful Aunt Minnie, made no deposit on your fifth, seventh, and 11th birthday. ठीक है? How much is in your account now on your 25th birthday? सवाल ये क्या कह रहा है? सवाल ये अब कह रहा है कि जिस वक्त आप पैदा हुए तो आपकी एक आंटी थी, वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा भाई मैं इसके नाम से हर साल $1,000 डिपॉजिट करूंगी इसके नाम पे एक बैंक अकाउंट में। और वो बैंक अकाउंट जो है 5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आप 25 साल के हुए हैं और वो इनकैश करवाने जा रहे हैं। उस वक्त आपको पता चलता है, क्योंकि वो आपकी आंटी हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं और वो भूल गई थी आपकी फिफ्थ, सेवेंथ और 11th बर्थडे पे अमाउंट डिपॉजिट करवाना। बताओ कितनी अमाउंट बनेगी इस वक्त? टाइमलाइन बनाते हैं। पहले वाला कौन सा था? 13 था ना? हम्म। और ये 14 है। अच्छा भाई, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट बर्थडे से और इन्होंने डिपॉजिट करवाया 1000। ठीक है, ईयर 1 पे। उसके बाद ईयर 2 पे। फिर ईयर 3 पे। एंड सो ऑन। ठीक है, कब तक? 25th बर्थडे तक इन्होंने $1000 दिए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त ये आप फिफ्थ ईयर पे थे, आप सेवेंथ पे थे और आप 25 11 पे थे। 8 11। ठीक है, तो वो जो है वो डिपॉजिट करवाना भूल गई। भूल गए। कौन से पे? फिफ्थ पे, सेवेंथ पे और 11 पे। ठीक है, और उसके अलावा वो हर साल जो है वो $1000 जमा करवाती रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सवाल एन्युटी बनेगा या नहीं? एन्युटी क्या होता है? सीरीज ऑफ पेमेंट। बट क्या जी सर। ये अमाउंट, क्या ये सवाल एन्युटी बनेगा या नहीं? सर एक तरीके से देखा जाए तो बंद तो हो रहा है। बन तो रहा है। कौन सा? सर ये अपना फ्यूचर वाला बन रहा है ना, फ्यूचर के लिए। कुछ वाला कैसे बन रहा है? बीच में जीरो जीरो अमाउंट जो आ रही है, जो पेमेंट ही नहीं की 5वें, 7वें, 11वें वही साल। तो सर, जो अमाउंट जो आ रही है ना। क्या करें? सर दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से फिर ये। हम्म, क्या? कौन कौन सा तरीके? सर ये क्या कहते हैं, एक तो ये वाला क्या, ऑर्डिनरी इन्वेंटरी वाला, फ्यूचर वैल्यू वाला, और इसका ही प्रेजेंट वैल्यू भी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे? ओ सॉरी सर, प्रेजेंट नहीं अपना ये जो खाली एनवीटी सिंगल सम के मेथड से। सिंगल सम मतलब आप ये कह रहे हो कि कुछ जगह सिंगल सम निकालें
मतलब जैसे ये 1 2 3 4 4 सालों का सिंगल सम लगा दें, पांचवा छोड़ दें, छठा सिंगल सम आ जाएगा, आठवां नवा दसवां 3 साल का एनविटी कर लें, फिर 12 से 25 तक की एनविटी कर लें। ऐसा से कह रहे हो? हम्म। और जी सर। कोई? और कोई? देखो, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत लंबा हो जाएगा? मैं भी वही देख एक रहा हूँ एनविटी सर, ये काफी लंबा बनेगी, कहाँ हो जाएगा। एक सिंगल सम ये आएगा, फिर एक एनविटी ये बनेगी, फिर एक एनविटी ये बनेगी। हम्म। देखो, अगर हम इसके बजाय एक काम करें, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 5वें साल के ऊपर अमाउंट जीरो आ रही है। जीरो आ जी। रही है। अगर यहाँ पे जी। फर्स्ट करो 1000 होते तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता। जी। 7वें साल पे अगर फर्स्ट करो हमारे पास 1000 होते, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता। जी सर। 11वें पे अगर 1000 होते, रिजॉल्व हो जाता। ठीक है। जी। तो फिर ये पूरी की पूरी एन्युटी बन जाती। जी सर। ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं +1000 और -1000 कर लूं? हम्म। क्या ये कर सकता हूं? कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं अब पड़ेगा सर, कोई प्लस माइनस बराबर ही हो गया ना। बराबर ही हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? हम्म। नहीं। नहीं। नहीं पड़ेगा। मगर इससे एक फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं इससे हमारी सीरीज बन जाएगी सर। सीरीज बन जाएगी अगर मैं ये वाली सीरीज ले लेता हूं। कहाँ गया ये? ठीक है। अगर मैं ये ले लेता हूं तो ये मेरे पास एक सीरीज बन जाएगी, और ये सीरीज होगी क्या होगी? ये पूरी एनविटी बन जाएगी। और फिर ये हमारे पास तीन ये अलग अलग सिंगल सम आ जाएंगे, तो इससे मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ऐसा है। यस सर। तो हम ये करते हैं, हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि भाई +1000 और -1000, ताकि कोई नेट इफेक्ट ना पड़े। इससे ये पूरी एनविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको हम फिर सिंगल सम से ले जाके 25वें साल पे माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो एक बार रिपीट कर दी ना दोबारा। हाँ। हम ये कहते सर हैं कि 25 से माइनस कर देंगे, समझ नहीं आएगा, 25 से क्या माइनस कर देंगे? 25 से माइनस नहीं करेंगे। देखो, ये मेरे पास अगर ये 1000 यहाँ पे आ जाता है तो ये एन्युटी बन जाएगी 25 सालों हम्म। की। हाँ, बन जी जाएगी। सर। 25 साल की हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली एन्युटी से। ठीक है। हम्म। मगर वो जो हमें तीन माइनस भी करने थे, हजार हजार, हम्म। इसको भी तो मैं 25 साल पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक, 3000 माइनस हो गए। 3000 नहीं, 1000 1000। ये हमारे पास ये तीनों अमाउंट हम कहाँ लेके आ जाएंगे? हम लेके आ जाएंगे फ्यूचर पे। और यहाँ फ्यूचर से जो हम्म। टोटल वैल्यू बन जाएगी उससे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव में है, बट यहाँ की कंपाउंड नहीं हो रहा होगा नेगेटिव बैलेंस भी। ये भी तो हम्म। कंपाउंड हो रहा होगा। तो बजाय 3000 हम्म। के हम इन तीनों को जो है एक एक करके फ्यूचर पे ले जाएंगे, कंपाउंड करके, और हम्म। फिर इनका टोटल को माइनस कर देंगे। करते हैं तो दूसरे से आइडिया हो जाएगा आपको। दूसरे में आगे ना, ये एनविटी कैसे बनेगा। हम्म। जी। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एनविटी का हमारे पास? ये रहा। ठीक है भाई। कितनी वैल्यू हमारे पास? 1000 है। किस रेट पे? 5% के हिसाब से। कितने साल? 25 साल हमने पूरा ले लिया है। ठीक है। -1/5%। इससे क्या निकल आएगा? इससे हमारी एन्युटी निकल आएगी पूरे की। ठीक है।
1.05 की पावर 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय, तो कितने बन गए हमारे पास? ये बन गए 47727। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारी बन रही होगी 25 सालों तक, अगर हम हर साल $1000 जमा करवाते तो। ठीक है, मगर मगर टोटल ये अमाउंट नहीं है कि हमारे पास तीन अमाउंट ऐसी हैं जो हम भूल भी गए हैं, जो कि नेगेटिव बैलेंस है। ठीक वो है, माइनस करा देंगे वो सर। माइनस करा देंगे। तो हमारे पास कौन से हमारे पास ईयर था? ये था फिफ्थ फिफ्थ ईयर का हमारे पास कितना है? -1000 इंटू 1 प्लस 5% की पावर। कितनी पावर? देखो 5वें साल पे मैं मिस किया है, तो कितने साल कंपाउंड हो रहा होगा? पावर 20 साल कंपाउंड हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है, 5वें साल से लेके 25वें साल तक कितने साल हो गए? 20 साल। 20 20। 20। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी होगी हमारे पास, कौन सी थी हमारे पास? वो थी 7th ईयर पे। ये कितने हो गई होगी? 18 हो गई होगी। देखो ना, अगर 5वें यस साल सर, वाली 20 है तो 7वें साल वाली 18 होगी। 18 हो गई सर। और इस तरह से 11वें साल की जो है वो कितनी हो गई होगी? 10। 25। नहीं 25 पे जाना है, कितनी हो गई? 14। अच्छा। जी सर, जी 14। सर 14। ठीक है, तो यस ये सर। तीनों अमाउंट क्या है? नेगेटिव है। क्या निकल आया हमारे पास से? 1.05 की पावर 20 बाय 1000। तो ये निकल आया 2653 -2653। दूसरा सर हमारे पास वन सर ये आपने ये जो डिवाइडेड बाय परसेंट ये नहीं लगेगी इसमें? 5% जो लगा हुआ है। 5% की जगह मैंने 0.05 ले लिया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, 1.05 की पावर अब कितनी आ गई है? अब आ गई 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आ गया 2406। 2406। और ठीक। तीसरा हमारे पास है 1.05 की पावर 14, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, तो गया 1979। 1980 कर लेते हैं इसको, 1980। ठीक है, ये तीनों की तीनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। टोटल हमें कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है हमें 47727, और इसमें से ये तीन अमाउंट माइनस की हैं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल निकालते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? सर टोटल अमाउंट से ये तीन अमाउंट माइनस हो जाएंगी ना? माइनस हो जाएंगी। 47727 माइनस 2653 माइनस 2406 और माइनस 1980। कितना गया? 40688। 40688, ये अमाउंट आपको मिल रही होगी। क्लियर है? इस सवाल में कोई कंफ्यूजन? अभी तो नो सर। कंफ्यूजन नहीं है सर, लेकिन जब खुद करने बैठेंगे तो कंफ्यूजन हाँ, ही आप एक काम करो, कंफ्यूजन होगी। ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैंने दी है ना,
आप जी उसको घर पे खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, और जहां पे कंफ्यूजन आए वहां पूछ लो। ठीक देखो, है सर। जब तक खुद नहीं करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, जी ताकि थोड़ा थोड़ा करें, ताकि हमें समझ भी आता रहे। क्लियर है? सर हाँ हाँ यस बोलो। सर। सर एक चीज, स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन 7 था, 8 तो बस ये मुझे कंफर्म कर दिया। स्टार्टिंग में कराया था, क्वेश्चन 13 था। नहीं सर, 13 से पहले भी कराया था ना। वो तुमने वैसे ही देखा था। उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है सर, असल ठीक में है। मैं हाँ, तो और नेट आप मिस्टेक ट्राई कर गया करना। था ना उसको मेरा। ठीक है, आप ट्राई करना। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे। ठीक है, आज हम ज्यादा ठीक नहीं है कर रहे, सर। आज हम लिमिट ही रख रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। जी ओके। सर। अच्छा सर, इसका आंसर हम यूं ही करके लिख देंगे, एंड में हमें कोई स्टेटमेंट भी देनी होती है आंसर से चाहो तो रिलेटेड? स्टेटमेंट दे दो। क्या स्टेटमेंट देना किस तरह? जरूरी है देखो, सर? नहीं, अगर आपसे कहा जाए कमेंट, फिर आपको हम्म। स्टेटमेंट देना लाजमी है, और अगर आपसे कमेंट नहीं कहा गया तो फिर आपको सिर्फ वैल्यूज दे दो। नहीं, जैसा अब हमारा आंसर आ गया 40,688, तो बस हम इस आंसर को लिख के छोड़ हाँ, देंगे, कुछ छोड़ दोगे। मजीद यहाँ तो मेंशन आपको करना ये है? करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट हम्म। करनी है, और डायरेक्टली कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है। ठीक ठीक। है। अगर सवाल में कहा जाए कमेंट, कि आपको कमेंट भी करना हम्म। है, तब तो आप कमेंट पास करोगे, वरना डायरेक्टली आंसर लिख के छोड़ दोगे। सर यानी कि डायरेक्ट साइंटिफिक में फॉर्मूले पुट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। हाँ, डायरेक्टली कैलकुलेटर से आंसर निकाल दो। डायरेक्ट ही आंसर ठीक है नहीं सर। निकालना, उसको थोड़ा सा उसको यहाँ पे शो भी करवाना है नहीं ना नहीं नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूले के अंदर जी आपने वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज जी पुट कर दी। हम्म। अब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली आंसर निकाल दो कैलकुलेटर से, स्टेप्स शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है बीच के। ठीक है सर, ठीक। यानी कि स्टेप्स अगर हम शो नहीं करेंगे तो उसके हाँ, मार्क्स मार्क्स डिडक्ट नहीं नहीं डिडक्ट होंगे? होंगे, बिल्कुल। सही है, ठीक है सर। ठीक है। आसानी कर दी सर आपने। देखो, अब तुम लोग कितने छोटे बच्चे थोड़ी हो। हाँ। अगर एक बंदे को फॉर्मूला मालूम है, वैल्यूज पुट कर रहा है, तो फिर वो कैलकुलेटर से निकालना क्या रह गया। यस सर। हम्म। ठीक है। जी सर। और कोई सवाल? नो सर। नहीं सर। चलो, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नो ठीक है, सर। इंशाल्लाह दुआ करो कि फिजिकल हो जाए तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। यस सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू, यस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़।